सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आप जैसे ज़्यादा तक अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देते हैं एक्शन के रूप में। जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाने वाले रहेंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना, एनर्जी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने के पहले या प्लानिंग करने के पहले थोड़ी दूरदर्शिता अगर आप रखेंगे या एनालिसिस करके कोई भी काम करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो एज अ इंडिपेंडेंट वर्क या फिर एज अ हाई पोस्ट अथॉरिटी आपको हमेशा अपना माइंडसेट रखना चाहिए कि इस लेवल तक का ही आपको काम करना है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, ये तीनों वीक हो जाता है। लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। तो जब इसकी फिंगर शॉर्ट हो तो टाल मटोल की आदत हमेशा देखने को मिलती है काम में, और इस कारण से ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कार्यों में देरी होने ही लग जाता है। आपके सारे काम में थोड़ा बहुत देरी अवश्य सिर्फ इसी कारण से जो है देखने को मिलेगा। इसके हालांकि मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करूंगा, जिसे करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर मैनेजमेंट और जो कम्युनिकेशन में कमी है वो ख़त्म होता है। कम्युनिकेशन में कमी का मतलब ये हो गया कि अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ रहना, सही वक्त समय पर सही बात एकदम एक्यूरेटली नहीं कह पाना, इस प्रकार के थोड़े इश्यूज़ होते हैं। और एक प्रकार से बार्गेनिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में। यहाँ देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर का लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है। फर्स्ट फिंगर आपके नॉलेज को बता रहा है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक मना नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास हेल्प के लिए आ गया या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए आ गया, इमीडिएटली मुँह से नो निकल ही नहीं सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाने में सक्षम होते हैं, और यही रीज़न है कि जिनका फर्स्ट फिंगर लेंथ लॉन्ग हो, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में रहता है। सब लोग आकर के जिम्मेदारियाँ दे जाते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ऊंचे लेवल तक ग्रोथ करने की योगों को भी दर्शाता है करियर और प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो आपकी एक और क्वेरी थी कि फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में या एक प्रकार से रॉयल्टी कैसी रहने वाली है, तो वो सुपर्ब रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। थोड़ी आड़ी रेखा है जो रिश्तों में अनबन खटपट देती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इससे कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। अपने रिलेशन को वापस से अच्छे मेंटेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स थोड़े ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स भी एरिया अच्छा ही ले रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देता है। थंब का साइज शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी अच्छा करता है। बेसिकली जब थंब शॉर्ट होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी बातों को भूल भी जाते हैं, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव या किस बात पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी रिलेशन में, भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब मूव ऑन बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिनका शॉर्ट फिंगर होता है। तो इतना जो है ज़्यादा बातों को एकदम घुमाते फिराते रहना या टेंशन लेते रहना, ऐसे जो नेचर है वो नहीं रहता है। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कम है, तो ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को देता है। यह साइन आपके हाथ में बहुत अच्छा, इसका यूटिलाइजेशन करिए। आप मेडिटेशन और पूजा पाठ डेली बेसिस पे करिए, आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा कि आपको आभास हर चीज़ों का पहले से होने लग जाएगा। बहुत अच्छे खासे स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस है वो सब भी गेन होंगे, परंतु हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी।
पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो यहाँ पर आपके लव एंड मैरिड लाइफ के बारे में बात किया जाए तो गुरु बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पर। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से जो है व्यतीत होने वाला रहेगा। आपको बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब भी गुरु की तरफ से शनि की तरफ कोई भी रेखा जा रही होती है तो बच्चे बहुत संस्कारी, लायक या बहुत इंटेलिजेंट निकलते होते हैं। और यहाँ देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, जो कि ये दर्शाता है कि आप जैसे ज़्यादा कभी भी जीवन में छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते हैं, क्योंकि लाइफ के प्रति जो अप्रोच या माइंडसेट एक बना रखा है बहुत ऊंचा बना करके रखा हुआ है। यही रीज़न है कि एफर्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और फिर धीरे धीरे करके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस अच्छा देखने को मिलता है। इसको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातकों की लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। तो ये साइन भी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा पॉजिटिव है। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये जो देख पा रहे हैं, ये थोड़े आपको धार्मिक भी बनाने के साथ साथ दयालु किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। आप एनजीओज और सोशल वर्क भी जो है आगे करने वाले रहेंगे। सैटर्न डेवलप ठीक है, सैटर्न पर आपकी फेट लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है अर्निंग देती है, मनी देती है। मनी के रिगार्डिंग कभी भी आपको अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं रहने वाला। इवन ऑन आपके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कंफर्टेबल जो है इनकम आपका होते रहेगा। एज अ नॉर्मल अगर फेट लाइन की बात की जाए तो कोई भी भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है। जैसे एक इंडिपेंडेंट फेट लाइन यहाँ पर मून की तरफ से आपकी निकली हुई है, तो जब तक ये निकल रही है तब तक बेस्ट, यानी 36 तक है अच्छी, और 36 के जस्ट बाद में पूरी ब्लर हो गई है, यानी फैल गई है। तो इसका प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन से भी फेड लाइन निकली है जो जस्ट माइंड लाइन पर रुकी हुई है, और माइंड लाइन से हालांकि कोई भी इतनी मजबूत रेखा नहीं है, लेकिन तब भी आप भाग्यशाली हैं। हस्त रेखा में ये नियम है और ये प्रैक्टिकल भी देखने को मिला है कि जिसका भाग्य रेखा ना हो, सिर्फ शनि पर अगर रेखा हो तो मनी के रिगार्डिंग कमी आती नहीं है, और एट द एंड लाइफ में भाग्य को जज मनी से ही किया जाता है। तो इसीलिए धनवान आप हैं, इट मीन्स लाइफ में कोई ऐसी कमी नहीं है। थोड़ी बहुत कमी ऐसी रहेगी कि आपको जल्दी किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक ये कमी रहेगी, दूसरी कमी रहेगी कि कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा। थोड़ा अप डाउन, देरी से, या थोड़े ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल के साथ, या एक प्रकार से कोई काम कर रहे तो उसके बीच में अचानक से कोई दूसरा काम आएगा तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा फोकस, दैट्स इट। ये थोड़ी सी माइनर ट्रबल आपको अपने लाइफ में खुद के द्वारा भी जनरेट हो सकती है, फैमिली के द्वारा भी हो सकती है, दोनों इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये थोड़ा इशू आपको फेट में, अपने लक में देखने को मिल सकता है। बट अगेन मनी के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है। इट मीन्स लाइफ पूरी की पूरी लग्जरियस एंड सेटिस्फाइड रहने वाली है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके सन की, तो सन में आपकी क्वेरी थी यहाँ पर कि स्टेटस, फेम, मनी कैसा है। ये तीनों चीज़ों को जज सिर्फ ये आपका सन माउंट करता है। यहाँ देखेंगे तो सन माउंट डेवलप ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ये कुल मिलाकर के अच्छी देता है। और जस्ट आपके जो ये फेट लाइन है इसी में से स्ट्रांगली लाइन जो है डबल लाइन रिकमेंड हुई है। ये रेखा कमज़ोर चल रही है, आगे चल कर के भी जो है डिवाइड हुई है। सूर्य रेखा है हाथ में, लेकिन मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य रेखा जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक व्यक्ति का काम सही ढंग से बनता ही नहीं है। पहली बात तो लाइफ में मनी है क्योंकि सन का भरपूर सपोर्ट है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगा, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल और इतनी ह्यूज अमाउंट में मनी नहीं दिख रहा है। नेम फेम की भी हम बात करें तो कुल मिलाकर के आप काम करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत तवज्जो या क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का फेम या स्टेटस अच्छा होना ये अभी भी शो नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इसमें कोई भी एक रेखा को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहना चाहिए। अब ये जान लीजिए कि सनलाइन डिस्टर्ब क्यों होती है। जब व्यक्ति का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, फोकस में कमी होता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है, यानी मल्टीटास्किंग नेचर होता है, और कोई भी काम जब कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तब जाकर के सन लाइन वीक होने लग जाता है, क्योंकि सन लाइन पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। आपका गुरु अच्छा सपोर्ट कर रहा है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन सन का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सन पॉजिटिव है लेकिन पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है, तो इट मीन्स आपको इसको पावर जो है देना होगा। कैसे? पंचुअलिटी मैनेजमेंट को निभाते हुए, कंटिन्यूटी हर काम में करते हुए, एक समय पे एक ही काम करते हुए, और हर काम को प्रॉपर एंड देने के बाद ही कोई नया काम करने में, तब जाकर के ये सन जो है इम्प्रूव होगा, और फिर आपको लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी, स्टेटस, करेज, सब ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली रहेगी। अन्यथा उसके पहले तक यही रहने वाला है कि लाइफ में कुछ भी कर लीजिए, इतना ज़्यादा तवज्जो, क्रेडिट, नेम, रिस्पेक्ट इतना नहीं मिल पाता है।
हालांकि अगेन मल्टीपल्स लाइन है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग या कंफर्टेबल अर्निंग ये देगा। मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है और मल्टीपल्स लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देता है। बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर को ये इंडिकेट करता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी खूबियाँ बहुत अच्छी रहती है। लिटिल फिंगर ज़रूर थोड़ी शॉर्ट हो रखी है लेकिन ये जो माउंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी ये देगा। साथ ही साथ लोगों को आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द आपसे साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला रहेगा। तो कहीं से कहीं तक ये मरकरी में मुझे कमी नहीं दिख रहा है। और जैसे आप आईटी प्रोफेशन में है तो उसमें सैटर्न और मरकरी दोनों स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा राइज करेंगे डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन भरपूर मिलेगा इस करियर में आपको। और ख़ासकर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर बिज़नेस थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं कि बिज़नेस करना है या इंडिपेंडेंट वर्क करना है तो गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं आना बिज़नेस में। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर आ सकता है कि थोड़ा कार्यों में डिले हो रहा है, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं। बट बिल्कुल आपको बिज़नेस भी करना चाहिए क्योंकि आप उसमें बहुत सही डिसीजन ले पाएंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ, आपका लक बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें। और अगर किसी प्रकार से प्लानिंग भी नहीं की है तो एज अ पार्टनर भी थोड़ा अपने लाइफ में बिज़नेस को मौका ज़रूर दें ताकि इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन करने से आपको इसका प्रभाव देखने को मिले। आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग खुद आकर के आपको छोड़ के नहीं जाएगा लोग, अगर बिज़नेस में आप आ गए तो। इसके अलावा यहाँ देखिए हृदय रेखा के बारे में, तो हार्ट लाइन ही आपके हेल्थ को डिनोट करती है और हार्ट लाइन एकदम सिस्टमेटिक वे से जा रहा है, तो हार्ट लाइन में ऐसी कोई कमी नहीं है। डिस्टर्बेंस लाइफ लाइन में है, इसीलिए वीक महसूस करना, वायरल्स होते रहना, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा अप डाउन हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना, ये होता है। लेकिन हार्ट लाइन खासकर आपके रक्तचाप को, आपके दिल को इंडिकेट करने के साथ साथ मेन हार्ट लाइन हेल्थ को ही डिनोट करती है। तो यहाँ पर यह है कि डबल लाइन कंटिन्यूस चल रही है, तो ये डबल लाइन जब हार्ट लाइन में चलती है तो हमेशा भय रहता है किसी न किसी बड़ी बीमारी का। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बेफिक्र रहिए आप, बस इसका जो है थोड़ा जो है प्रॉब्लम आपको हेल्थ के रिगार्डिंग लगा रहेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं, अपने लाइफ में जो है पसीना बहाइए, दैट्स इट। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, कुछ भी इन सारी चीज़ों जो कंफर्टेबल है उसको ऐड करिए, ऑटोमेटिकली विद इन 43 डेज आपको प्रभाव अच्छा देखने को मिल जाएगा। हार्ट लाइन देखा जाए तो मेनली रुका है सैटर्न पर, तो सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो व्यक्ति का फोकस मनी के ऊपर ज़्यादा होता है, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है। प्रैक्टिकल नेचर होने के कारण इतने ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स को दूसरों के सामने अपना शो नहीं करते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों की हर एक बात को पता कर लेंगे, अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ देखें तो ओवरलैप करके हार्ट लाइन गुरु तक गया, जो कि ऑनेस्ट, लॉयल और फिर अब इमोशनल नेचर को दर्शा रहा है। सैटर्न से क्रॉस होते हुए कोई भी लाइन जाती है, खासकर हार्ट लाइन भी, तो भी ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे ही देता है। ओवरऑल देखा जाए तो बाकी इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है बेसिकली, जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी मंगल से स्टार्ट हो रहा है। मंगल क्या करता है, व्यक्ति की जिम्मेदारी भरपूर देता है, बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियाँ उठाने लग जाते हैं आप जैसे जातक, और प्लानिंग ज़्यादा करना, उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाना अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा है तो। बट ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हुआ है, तो इस कारण से नॉलेज और एक प्रकार से प्रैक्टिकल मेंटेलिटी के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट करता है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अपने लाइफ में झेल पाने में सक्षम होते हैं, तो इसलिए इसमें कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। इसी में से एक ब्रांच जो है नीचे भी आई है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा आपको है डिटेल इन्वेस्टिगेटर टाइप ऑफ नेचर भी देगा, जिसके कारण थोड़ा हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन में इतना कोई डिस्टर्बेंस या ट्रबल है नहीं। 36 के करेक्ट एज में 34 से 36 के मिड में एक राहु की रेखा काट के गई है, तो ये जो 2 साल अभी आपके बीत रहे हैं ये थोड़े से ट्रबल में और एक प्रकार से कन्फ्यूज़न में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, कुछ भी मन लायक काम ना होने के योगों में, मन के भटकाओं में, कन्फ्यूज़न के साथ साथ थोड़ा सा टेंशन में भी जाएगा। बट अगर इस टाइम को आपने अच्छे से निकाल लिया, आने वाला लाइफ में कोई ज़्यादा मेंटली प्रेशर या ट्रबल नहीं आएगा। 37 के बाद से स्टेबिलिटी अच्छी है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके लाइफ लाइन में भी बहुत मेजर चेंज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि लाइफ लाइन पहले अंदर की ओर है, फिर जस्ट इसके बाद में ये ओवरलैप करके फिर लाइफ लाइन चलने लग रही है। लाइफ लाइन चाहे मोटी हो या पतली कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार से जब माइंड लाइन हुआ या लाइफ लाइन हुआ, इसमें चेंजेस होता है, ट्रिमेंडस चेंजेस लाइफ में आने लग जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 34 के एज के बाद से
लाइफ में जो है ग्रोथ आपकी हुई है अच्छी, लेकिन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसके पहले की रेखा जो है थोड़ी कमज़ोर यहाँ पर जो है थोड़ी कम फेल करके चल रही है, लेकिन इसके बाद की रेखा 37 के इस तक बहुत ज़्यादा फेल करके चल रही है। तो 34 लमसम से 37 तक थोड़ा प्रेशराइज सिस्टम रहेगा, और जस्ट 37 के बाद में जो है सेल्फ मेड लक लाइन निकला है, तो जिस भी काम में एफर्ट्स आप अगले साल डालेंगे उन सारे कार्यों में निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और फिर लाइफ लाइन मिडिल ऑफ द पाम है, जिसके कारण करियर और फैमिली दोनों को एक बराबर फोकस लेकर के इन दोनों का चलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर रहा है, क्योंकि आइलैंड के मल्टीपल फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, तो इतना ज़्यादा फ्रीडम हुआ या इतना ज़्यादा गुड मेमोरीज जो है क्रिएट नहीं हो पाई हैं बचपन की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहा है जब आपको नीड रही है किसी न किसी की, क्योंकि इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण चाहे जितना भी इश्यू ट्रबल क्यों ना आ जाए लाइफ में, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले रहते हैं। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, थोड़ा अभी अंदरूनी मंगल कम हो रहा है, इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, शुक्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम देता है। शुक्र भी इतना अच्छा डेवलप्ड है, गुरु भी डेवलप्ड है, परफेक्ट एकदम मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट, सब चीज़ परफेक्ट है, प्रॉपर एंजॉय कर पाएंगे सांसारिक पारिवारिक सुख सबको। शुक्र पे एक कमी ये आ गई है कि यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज बहुत देता है, फैमिली के द्वारा अनवांटेड जो प्रेशर है वो भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि शुक्र जो है वो हैप्पीनेस का कारक है, तो शुक्र पर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा, तो व्यक्ति के पास सब चीज़ होते हुए भी खुश नहीं हो पाता है ऐसे जातक। तो इसके लिए आपको जो है बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र को जो है दबाव कभी भी मत दीजिएगा। शुक्र मतलब आपका हैप्पीनेस हुआ, वो काम कभी भी मत छोड़िएगा जो थोड़ा बहुत भी आपको सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस प्रोवाइड करा रही है, किसी के भी प्रेशर में आ करके। और दिन भर में खुद के लिए ज़रूर आप समय निकालिएगा, क्योंकि आपको मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा दिख रहा है, तो खुद के लिए जब समय निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली देगा। तो इसीलिए शुक्र पर जब आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ले भी लेते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के से भी आपको जो है बचना रहेगा। बाकी ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का, यानी परफेक्ट प्रसिद्धि और समृद्धि, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब परफेक्ट देता है। केतु ठीक है कुल मिलाकर के, यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक प्रकार से फिश का हाफ सिंबल बना हुआ है। इन फ्यूचर अगर इसमें से कोई भी प्रोमिनेंट साइन जैसे डेवलप्ड होता है, देन आफ्टर जो है आपका लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस बनेगा। मून लक लाइन है, आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी मिलता ही है, ग्रोथ होता ही है, बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड से अपॉर्चुनिटी 100% आती है, मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी रहता है, और एट द एंड मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मून लक लाइन के अलावा यहाँ पर आपके मरकरी लाइन भी अवेलेबल है, जो कि स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और अभी पंक्चुअलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये ट्रायंगल कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में देगा हार्ड वर्क के द्वारा। मनी ट्रायंगल फिलहाल इनकम्प्लीट है थोड़ा, तो पैसा रुकता नहीं है, आता बहुत अच्छा है। लेफ्ट पाम में बात किया जाए अब आपके फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फेड लाइन है कुल मिलाकर के मून से ही निकला हुआ है, और फिर सैटर्न तक पहुँचा। एक दो बार गैप भी हुआ इसमें, जैसे यहाँ पर एक बार रुकावट देख सकते हैं, एक हल्का सा यहाँ देख सकते हैं, बट सैटर्न तक पहुँचा। इट मीन्स एट द एंड सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न देता है जब वी सिंबल बने, बट एट द एंड भी वी बना हुआ है, तो डेफिनेटली सारा नेम रिस्पेक्ट सक्सेस भी लाइफ में मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मनी ट्रायंगल आपका बन गया है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहेगा, रुकेगा भी, और फिर उसका सदुपयोग भी होगा। तो ओवरऑल जो ग्रोथ और सक्सेस है वो आपके 37 से स्टार्ट यहाँ पर है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।